फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, माने हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एस एन। यस फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताना है। किसका, एपी, एपी का। पूछ गिवन क्या है, एंथ टर्म। एंथ टर्म को ए एन बोलते हैं। एन टर्म क्या बोलते हैं, ए एन। ए एन कितना दिया देखो यहाँ पे, 5n-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हमें जानते हैं कि अगर मुझे ए एन पता है तो हम एपी डिसाइड कर सकते हैं। एपी डिसाइड कर लेंगे तो हमें ए और डी जब मालूम चलेगा तो आसानी से हम लोग यहाँ से एस एन पे जा सकते हैं। आइए देखिए, यन यहाँ पे है, यन को अगर 1 से रिप्लेस करें, एट यन इक्वल टू 1 क्या हो जाए बताओ, a1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 ले लिया जाए, क्योंकि ये क्या, n फॉर प्लेस वैल्यू, तो ये पहले को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे सबको, सबके लिए है ना ये तो जनरल फॉर्मूला n होता है। तो चलिए हम इस बार 2 रखते हैं, क्या बनेगा, ये a2 हो जाएगा। तो बताओ 5 इंटू 2 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब 9 आ गया। हमारा जो एपी बना यहाँ पे वो क्या बना, a1 कामा a2 कामा डॉट 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 चलता है। a1 की वैल्यू आई कितना मेरा, a1 आया 4, a2 आया हमारा 9। तो हमने एपी को मैंने 2 टर्म को फिर बता दिया है। हम चाहे तीसरा भी निकाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे एडी से ही काम है, क्योंकि प्रश्न खुद ही एडी माने एपी की बात ही कर रहा है, एपी का ही है ये, तो हम कम से कम हम ए और डी निकाल लें। तो चलिए बताइए ए क्या हुआ, ए हमारा 4 हो गया, और डी निकालेंगे तो 9 माइनस 4 से 5 आ जाएगा। और जब मुझे ए और डी दोनों पता है तो हम एस एन पे जा सकते हैं। एस एन फॉर्मूला जल्दी बताओ, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। यहां लगा देता हूं थोड़ा, n/2, क्योंकि प्रश्न में हमें एस एन बताना है तो आंसर में एन रहेगा, मतलब एन में ही आंसर देना है। जैसे ए एन में देखो एन पूछा है तो एन देखो लिखा हुआ है, तो जब एस एन पूछ रहा है तो आंसर में एन रहेगा। आगे बढ़ो, 2 इंटू ए को रिप्लेस करेंगे 4 से, n माइनस 1 इंटू डी, और डी रिप्लेस करेंगे 5 से। रखो n/2, यहाँ 4 2 जा 8, और यहाँ प्लस 5n और माइनस 5, बिल्कुल सही पता है। n/2 यहाँ क्या हो जाएगा फिर, 5n पहले लिख दिया जाए, आज दोनों मिला के 3 हो गया। प्रश्न का यही सही आंसर हो गया। लेकिन प्रश्न में अभी और पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, सम बताना है कितना, फर्स्ट 20 टर्म, 20 टर्म के। इसका मतलब यहाँ पे आगे बढ़ा दो, समझ लो साथी। अब जहां n वहां 20 रख दिया जाए, इसमें एन में एन कितना आया, n/2 अंडर ब्रैकेट में 5n + 3। तो इसमें क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे सम पूछा है, तो सम पूछा है इसलिए एन वाले में 20 रखना है। अगर टर्म पूछता तो ए वाले में रखते हैं हम, अगर टर्म पूछता ए वाले में रखते हैं, और सम पूछ रहा है तो सी एस वाले में रखो। तो रखो 20 कहां रखो, तो यस 20 हो जाएगा, n प्लस 20 रखेंगे, यहाँ 20 रखेंगे, 5 इंटू 20 यहाँ भी रख देंगे, और प्लस 3 हो जाएगा। तो उस टेबल में 20 10 बार में आएगा, यहाँ क्या 100 103 हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करें 1030, ये प्रश्न का सही आंसर है 1030 विद करेक्ट आंसर। अगर किसी को दिक्कत है रोड पे चलते हुए, है ना, तो वो 1090 डायल कर सकता है। सुना 1090 क्या होता है, महिला सुरक्षा के लिए। माने घर रोड पे अगर कोई देखो किसी को झगड़ा हो जाए, महिला कोई परेशान हो, कोई बवाल कर रहा है, 1090 डायल करके आसानी से पुलिस कंफर्म कर तुरंत आ जाएगी, वहां पे कुछ सुरक्षा तो मिल जाएगी, माने दिलवा सकते, किसी को न्याय कर सकते साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उसे जस्ट उल्टा, उसमें हमने क्या पढ़ा, ए एन गिवन था, एस एन निकाला था, अब एस एन गिवन है, ए एन निकालना है। आइए देखते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म माने एस एन, सम की बात कर रहा है एन टर्म्स का, इस क्या दिया है 1/2 अंडर ब्रैकेट
3n स्क्वायर प्लस 7n। फाइंड इट्स n टर्म, मैंने मुझे an बताना है। आल्सो क्या बताना है? 20th टर्म, माने टर्म बताना है। और टर्म बताना माने A20 बताना है, ये करना है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे Sn पता है तो जहां जहां n है अगर वहां वहां मैं 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ 1 टर्म्स। अगर 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा। तो इसी से मेरा काम बन जाएगा। आइए पहले करते हैं। तो एट n इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा? S1 रखो, चलो 1/2, आगे बढ़ो, अंडर ब्रैकेट आगे बढ़ो, 3n स्क्वायर 3 इंटू क्या 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1। सही क्या? हमने यहाँ n पे, यहाँ n पे और यहाँ n के प्लेस पे 1 रिप्लेस कर दिया। S1 1/2 क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 होता है और 1 3 जा 3 हो जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। 1/2 इंटू 10 हो जाएगा और 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, मैं थोड़ा हिंट दे दूं। चलो चलो, या तो निकाल के समझाओ, नहीं डायरेक्ट करो। A1 A2 मैं नीचे लिख रहा हूँ हिंट देने के लिए। ये हमारा क्या है? AP है। AP ही तो होता है, A1 A2 A3। और सम ऑफ फर्स्ट मतलब क्या? सम ऑफ 1 टर्म, माने एक ही टर्म को लेके जोड़ना है। ये क्या हमारा हुआ? S1 हुआ। अगर S2 की जब बात होगी, इसका सम ऑफ 2 टर्म, माने A1 एंड A2, तो मिला क्या बनेगा? S2 बनेगा। S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, माने पहला और दूसरा का जोड़ हो जाएगा। और सम ऑफ 1 टर्म मतलब सिंगल टर्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? S1 5 आने का मतलब है, एक्चुअली हमें क्या मालूम हो गया? A1 मालूम हो गया। A1 मालूम हो गया तो माने हमें AP का पहला टर्म मालूम हो गया, क्योंकि AP से ही हम A और D पे जाना चाहेंगे। एंड एट n इक्वल टू 2, ये इसी तुम्हें रफ में साइड रखना है। रखो, चलो क्या हो जाएगा? S2 1/2 3 इंटू, जल्दी बोलो, 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। चलो ऊपर रखते हैं 1/2, उसका बताओ जल्दी से। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 प्लस कितना 14, कितना जोड़ने पाया? हाँ 26। कितनी बार कटा? 13 टाइम्स। माने क्या आया? S2 हमारा कितना आया? 13 आया। और S2 में कितने टर्म का सम है? 2 टर्म का सम है, 2 टर्म का सम है। और कौन कौन? A1 एंड A2 मिला के 13 हुआ। ये तो इसका मतलब हुआ। और A1 तो पहले से निकाल के बैठे हैं। A1 हमारा 5 पे पुट कर दें तो 5 प्लस A2 इक्वल 13 हो गया। A2 हमारा 13 माइनस 5 हो जाएगा, माने A2 हमारा 8 आ गया। तो हमारा जो AP बन गया, AP क्या होता है? A1 A2 डॉट 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 चलता है। A1 प्लेस पे 5 रख दूं, A2 के प्लेस पे 8 रख दूं। अगर मुझे AP पता है तो पूरी कुंडली बता देंगे। क्या बताएंगे? A हमारा 5 हो गया और D हमारा 3 हो गया। पूछा क्या है? AN पूछा है। क्या पूछा प्रश्न में? देखो AN पूछा है। AN का फॉर्मूला क्या है बताओ सुन? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की प्लेस क्या? 3 सॉरी 5, A प्लेस पे 5। n अगर n पूछ रहा है तो n आंसर में रहेगा n माइनस 1 और D वैल्यू कितना? 3। तो 5 प्लस, जल्दी बोलो, 3n माइनस 3। आंसर 3 नंबर n को पहले लिखा जाए और 5 में से 3 गया 2, तो हमारा आ गया AN आ गया। अब हमें बताना क्या और है? बताओ क्या बताना है? A20 बताना है। अब टर्म बताना है, A वाला बताना है तो A वाले में रखेंगे 20 जहां रखा है। तो शेष हमारा AN कितना आया है? 3n प्लस 2। एट यानी कितना लेना हमको? 20, क्योंकि हमें A20 बताना है। जो पूछेगा वो रिप्लेस करना है। क्या हो जाए बताओ? A20 कितना हो जाएगा? 3 to 20 प्लस 2 60 प्लस 2, आंसर क्या हुआ? 62। विश्वास नहीं तो यहां से देख लो। अगर तुमसे A20 पूछ रहा है तो तुम A प्लस 19D ही तो कहोगे। A कितना है देखो 5 और D कितना है हमारा 3। 93 जा 57 मिला दो कितना? 62 तो हुआ। इस तरह भी देखो निकाल सकते हो। लेकिन हमें कह रहा है कि हेंस, जब वर्ड हेंस आएगा तो जो पिछला हमारा कैलकुलेशन होगा उसके हेल्प से करना होता है ना, महत्वपूर्ण है। आई होप समझ गए होगे।
इसे हम दूसरे तरीके से भी लगे हाथ सीखते हैं, दूसरे तरीके से। एक सेकेंड मेथड है, ये तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग है। और जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे कैलकुलेशन लेंदी होगा, ये छोटे में हो जाएगा, वो हमारा एलएम यानी इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है। हम उससे तुम्हें लगे हाथ सिखा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा है, जो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया, यन को 1 2 से रिप्लेस करके, बिना 1 2 से रिप्लेस के इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। आइए, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपर स्टैंडर्ड का है, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं कैसे हो रहा है। ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि यस 10 माने 10 टर्म को जोड़ने पे, बहुत ज्यादा टर्म ले, थोड़ा छोटा लिया जाए, 5 ले ले, चलो 5 टर्म को जोड़ने माने क्या, 1 2 3 4 5 टर्म्स का जो सम आया, इसमें से अगर 4 टर्म्स के सम को हम माइनस कर दें तो कौन सा टर्म आएगा बताओ। हाँ, यस 5 में से यस 4 माइनस करें, क्या आएगा, A5 भी तो आएगा। मिलाओ, पूरे 5 टर्म में से 5 टर्म थे, शुरू के 4 टर्म को हटा दिया, जोड़ के उसको माइनस कर दिया, तो कौन बचेगा, 5वां ही तो बचेगा। यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कह दें कि 100 टर्म है, 100 टर्म, 100 टर्म, अगर 100 टर्म्स है पूरा, यहाँ 99 तक हो जाएगा, 99 टर्म्स इसमें है, अब पूरा मिला के यहाँ तक लेके 100 टर्म्स हो गए। इसका मतलब ये जो स्पेशल है वो क्या है, 100 टर्म्स तो ही है कि नहीं बताओ। इसे तुम्हें समझना होगा, समझ गए तो काम हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी का यूज करें कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम an चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे an चाहते हैं। देखो पूछा है ना, क्या पूछा है, फाइंड द nth टर्म, मैंने हमसे क्या पूछा, क्या है, an पूछा है। तो अगर an चाहते हैं तो यहाँ n लिखेंगे, जब यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ n लिखेंगे, और यहां से कम एक यहाँ लिखेंगे। यहाँ 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, क्या उसका मतलब हो जाएगा, यस एन हो जाएगा। ध्यान समझो सब लोग, जो पूछ रहा है उसका यस ले लो, एन पूछ रहा है तो यस एन ले लो, इसमें से इसी का एक कम वाला माइनस कर दो, ये इसका मतलब है। समझे नहीं समझे, जो यहाँ रहे उससे कम यहाँ रहेगा। 100 रहेगा तो 99 रहेगा, 200 रहेगा तो 199 रहेगा, 150 रहेगा तो 149 हो जाएगा। समझ रहे बात को, एक यहाँ से कम यहाँ रहेगा। यहाँ मतलब क्या, अब मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये जो फॉर्म यहाँ लिखा है एन की वैल्यू, यहाँ पे एन को एन ही समझना है। समझो, बताओ क्या आएगा, n/2, जल्दी बोलो, 3n², आगे बोलो, प्लस 7n। समझ में आया नहीं है, मैं इसको हटा दूं भाई तक को, सही है। मैंने इस एन को डायरेक्ट लिख दिया। अगले टर्म में क्या करना है, जितने भी n है उस n को, जितने वो n-1 रख दो, जहां जहां n है वहां वहां n-1 रखवा दो। समझ में आया, अरे समझो क्या दिक्कत है, एन गिवन है। अब n-1 का मतलब है कि हर जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां पे n-1 रखवा दो। अरे 4 होता तो 4 ही रखते हैं ना, तो अगर n- होता है -1 रखवा दो, उसमें क्या करना है, रखो चलो। 1/2, आगे बोलो, 3n-1² प्लस 7n-1, सही है। केवल n को रिप्लेस किया, बता दे रहा हूं, n को रिप्लेस किया, n-1 से बचता नहीं काम किया है। सॉल्व कर दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। मैं सॉल्व करता हूं, देखो 1/2, 1/2 कॉमन ले लू क्या, दोनों से क्या बचा, 3n² प्लस 7n माइनस, चलो इसको लिखो। अब 3, इसको ओपन कर लो, क्या आएगा, n² प्लस 1 माइनस 2n, सही ना। आगे बढ़ो, प्लस 7n माइनस 7, ऐसा 1/2, यहां बोलो 3n² प्लस 7n माइनस 3n², इसको पढ़ो, -3 आगे प्लस 6n, फिर आगे -7n, आगे प्लस 7। क्लियर है तुम, बाहर माइनस है, इसे साइन क्या हुआ, चेंज हुआ। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ, 6n बचा, ये वाला, दोनों मिलाएं क्या, 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा।
पहली प्रॉपर्टी 2 कॉमन ले लेंगे, 3n प्लस 2 आ जाएगा। कितना सरल पिछली बार आया था बताओ, इस बार कितना आया था ये देखो, यही आया कुछ और आया था, सेम आया था, तो मेथड बदला 2 आया बट आंसर सेम आया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि an बताना है sn माइनस -1, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां तुम्हें और क्या बताना था, a20 बताना था, tn प्लस 20 रख दो, तो 60 प्लस 2 आंसर हो जाए 62। मुझे लगता है पिछली बार जो पढ़ाए थे यही आंसर आया था, इस बार मेथड 2 में भी सेम आंसर आया, बस कॉन्सेप्ट क्या लगा, हमारा नया फॉर्मूला, नाम है इसका an इक्वल टू, जो पूछ रहा है वो लिखो, फिर उसका यस लिखो और उसके यस में से एक कम कर दो, बस एक कॉन्सेप्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा।